आज आपके लिए कुछ खास क्वाट्स है। क्या तैरना है तो समंदर में तैरो, नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो इस देश से करो, औरों में क्या रखा है। ये लाइन मेरे उन मजनूओं के लिए, ठीक है, जो आजकल छुट्टियों के दिन में बहुत ज़्यादा लैलाओं के पीछे पड़े। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार देश के लिए अगर मन में प्रेम लाओगे तो ज़रूर सक्सेस होगे, ठीक है। तो इस देश के लिए कुछ करो और उसी से प्रेम करो, ठीक है। अपने आप तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम सेलेक्ट होगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो याद रखो यार, बस 1 साल पढ़ना है, 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा अभी एग्जाम में बचे, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 1 साल के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो और कहीं पढ़ोगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब गवा दोगे। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट से, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की, सर स्क्वायर रूट करा दो, प्लीज़ करा दो। तो वही हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट एग्जाम में ज़रूर आता है, पूछा जाता है। तो इसमें भी प्लस माइनस की आप मिस्टेक्स करते हो और काफ़ी लड़के कहते हैं ऑप्शंस करेंगे। तो हम लोग चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अपने वे में हम कैसे कराते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जितने बच्चे FCAT और CDS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे FCAT और CDS की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस लाया है एक बहुत अच्छा कोर्स CDS और FCAT के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप इनकी तैयारी लाइव कर सकते हैं, जिसमें आपको 30+ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरीडे। लाइव कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 22 टॉप एजुकेटर होंगे उसमें, और साथ ही साथ हर महीने आपको नए नए कोर्स पब्लिश मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर होंगे। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से टीचर्स दे रखे हैं, आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप GA की क्लास भी इसमें बहुत अच्छे से करेंगे। आपको GA की क्लास के लिए भी अलग अलग लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों आपको मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स द्वारा कराए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के एजुकेटर्स से कराई जाएगी। अब आते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। जहां आप इन कोचिंगों के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये बर्बाद करते हो, वहां पे 1 महीने का कोर्स 1200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको यही फीस 900 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि होगी जाके 5400 रुपये 6 मंथ ही। और अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हो तो यही फीस 1200 आपको 600 रुपये पर मंथ, यानी 50% आपको ऑलरेडी कम हो चुका है, इतने में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपना रेफरल कोड जाहू इंस्टीट्यूट मयंक सर अप्लाई करना प्रोमो कोड में, तो आपको 10% फी में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ज़रूर जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर ये पैक लो। देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन या तो कहेगा एक होगा x + iy, कहेगा इसका वर्गमूल बताओ, या -x + iy इसका वर्गमूल बताओ, या x - iy इसका वर्गमूल बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहेगा इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब यहाँ पे x और y वैरी करेगा कि अपने पास क्या है 3, 2, 5, 4 कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। तो यार रखना हमेशा स्क्वायर रूट्स जो लेट करोगे, अगर हमारे पास ये 2 केस आते हैं, ये वाले 2, ठीक है, इन 2 में हम लोग a + ib मान लोगे, और इस वाले केस में आंसर क्या आएगा a - ib में आएगा। याद रखना इस वाले केस में आंसर किसमें आता है, a + ib में आता है, और सेकंड वाले केस में आंसर कितना आता है, a - ib में आता है। आपको बस ये इतना फंडा याद रखना है, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑप्शन देख के हम तुरंत निकाल लेते हैं। तो यार देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर आपका फोर्थ ऑप्शन उसने करेक्ट कर दिया तो फर्स्ट का सॉल्व करोगे, सेकंड का सॉल्व करोगे, थर्ड का करोगे, फोर्थ का करोगे, बहुत लेंथी पहुंच जाएगा। और इसकी एक ट्रिक और होती है, वो 50% वर्क करती है, 50% वर्क नहीं करती। तो जो आज हम बताएंगे वो ट्रिक भी मान लो, कॉन्सेप्ट भी मान लो, क्योंकि उससे 100 नहीं 200% हमेशा सही होता है, 100% एक्यूरेसी रहती है उसमें। हम वही चीज आपको बताएंगे। तो यार जो बताने जा रहा है उसको ध्यान से समझना, आराम से। अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसकी अगर प्रैक्टिस कर ली आपने, रियलिटी बता रहा हूं, आप ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करें और देखें कैसे इसको बोलना है, कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इजी क्वेश्चन से लेंगे, फिर हार्ड करेंगे एक, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन है अपने पास,
कह रहा 3 + 4i इसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या कर ले यार, वही बात की एक बेसिक बता दें पहले। इसको स्क्वायर रूट के अंदर इधर मानेंगे a + ib। ठीक है, हम लोग क्या मान लिया, a + ib। अब स्क्वायर रूट हटाओगे बोथ साइड स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं करना हमें, सीधे सीधे इसको हम लोगों ने मान लिया a + ib के टर्म में। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, या ऐसे रखो रहने दो, या स्क्वायर रूट लगा लो। ठीक है, ऐसे लगा लो, a + ib मान लो। अब हमको एक काम करना है, हम x = निकाल लें a² + b² अंडर रूट के अंदर, यानी कि इन दोनों का होल ऑफ स्क्वायर कर लें। सीधे सीधे बोले तो इन दोनों का होल ऑफ स्क्वायर कर लें, या m = सीधे सीधे इन दोनों का होल ऑफ स्क्वायर निकालो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमें अभी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम बता रहे हैं, ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सीधे सीधे इन दोनों का स्क्वायर करो, 16 9 25, अंडर रूट 25 = कितना आया 5। यहां तक आ गया। a की जो वैल्यू आएगी, एक बार इस 5 में इस 3 को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 5 3 8/2 कितना आया 4, कितना आ गया 2। और जो b की वैल्यू आएगी, एक बार इसी 5 में इस 4 को यूज नहीं, 4 को भूल जाओ, 4 बेकार है, कूड़ा है, कुछ काम नहीं अब। ठीक है, इसी 5 में एक बार इससे घटा के 2 से भाग कर दो, तो आएगा 2/2 = 1। तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया, a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1, तो आंसर आ गया ±i। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 3 लाइन के सिवा आपको कभी भी चौथी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, सीधे सीधे इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो, कुछ नहीं। अब देखो ओल्डी तुम्हें करना सिखाते हैं। ओल्डी कैसे करेंगे, पहले एक बार ये समझ लो। इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाला, 16 9 25 कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, a की जो वैल्यू आती है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। स्क्वायर के अंदर ही कहेंगे स्क्वायर रूट के। b की जो वैल्यू आएगी, एक बार इसी 5 से 3 घटा दो, यानी इसी 5 से इस 3 को जोड़ोगे, इसी 5 से इस 3 को घटाओगे और 2 से भाग कर दो, आंसर कितना है 1। a और जो b की वैल्यू आई वो रख दो, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस लगाना मत भूलना। अब चलो इसको ओरल कहते हैं, कैसे करेंगे ओरली समझना, आप लोग समझना। बस a निकालना है, b निकालना है। अभी तुमको क्या बताया, सीधे सीधे माइंडली कैलकुलेट करो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5 आता है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट कितना आता है हमारे पास 5 आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक, यानी मेन वैल्यू दिमाग में रख लो, फिट करो कि मेन वैल्यू कितनी आ गई 5। अब एक बार 5 में 3 जोड़ो, 5 3 8, 2 से डिवाइड करो, 8/2 कितना आया 4। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ गई 2। एक बार 5 में यही 3 घटाओ, 5 में 3 गया कितना बचा 2, 2/2 कितना आया 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 1। सीधे सीधे आंसर कितना आया 2 + i ± आपको ना कॉपी का यूज करना है ना पेन का यूज करना है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ये तो हो गया दोनों प्लस हैं, अब देखो दोनों माइनस वाले हैं। क्वेश्चन कहता है अंडर रूट के अंदर 7 - 24 और i। ठीक है, फिर से वही काम, हम लोग एक काम कर लो, पहले m निकालो। m क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 24 का स्क्वायर 576, 576 और 49 625, 625 का स्क्वायर रूट 25 कितना आ गया 25 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बार, अब देखो यहां माइनस है तो a - i भी लिखेंगे। ठीक है, a - i भी लिखेंगे। अब एक बार a की वैल्यू निकालो, इस 25 में 7 जोड़ो, इस 25 में 7 जोड़ोगे, 25 7 36, 25 7 32, 32/2 16, 25 7 32, 32/2 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। क्लियर। अब b की वैल्यू निकालो, इसी 25 में एक बार 7 को घटा दो। 25 में अगर आपने 7 को घटाया तो 25 में 7 जाएगा भैया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। 25 में 7 गया 9 बचा, 9/2 कितना आया, 9/2 कितना आया, सॉरी 25 में 7 गया, सॉरी 25 में 7 जाएगा 18 बचेगा। 25 में 7 गया कितना बचा 18 बचा। 18/2 कितना हुआ 9 हुआ। 9 यहाँ कितना आएगा 18/2 9 आ गया। स्क्वायर रूट 9 कितना आया 3 आ गया। क्लियर। तो आंसर कितना आएगा अपने पास 4 - 3i। आपको ओरली आंसर देना है, कुछ भी नहीं करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, वो भी किसका, प्लस और माइनस का। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और डाउटफुल करते हैं इसको। अगर यही क्वेश्चन आता
एक बार ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती करते हैं आप लोग थोड़ी सी इसी जगह पे गलती कर देते हो, लेकिन इस क्वेश्चन जब हम समझा रहे हैं तो बहुत कायदे से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में 80% बच्चा गलती कर देता है, 20% सही करता है। कैसे गलती करता है समझना। देखो सबसे पहले m निकालो, m तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर 7 7 49 24 का 576 576 49 625 625 कितना आएगा 25 आ जाएगा। यहां तक आया। अब यहां पे a प्लस आई बी मानोगे, ठीक है, माइनस ए नहीं, a प्लस आई बी। अब जो a की वैल्यू आएगी, एक बार इसी 25 में ये वाली वैल्यू जोड़ते हो, लेकिन यहाँ पे -7 है तो जोड़ोगे माइनस हो जाएगा और बटे 2, 25 में 7 गया 18, 18 बटे 2 9 आ गया, ये आ गया 3। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया है, ठीक है। और जो b की वैल्यू निकालोगे 25 में 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 जोड़ोगे क्यों, क्योंकि घटाते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। भाई क्या करते हो, घटाते हो ना, 25 में ये वाली वैल्यू घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2 32 बटे 2, यहाँ आया 16, 16 कितना आ गया 4। इतना क्लियर है। आंसर हमारे पास ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा +-3 + 4i। आपको ऐसा ही क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा था, उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी था। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये चीज क्लियर हो गई ना, वैसे उम्मीद पूरी है कि सभी को क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन है 7 - 30 और माइनस के अंदर √2, ये वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो यार 7 - 30 - √2, फिर वही काम, माइनस है तो हमारे पास किस में आएगा। अब इसको पहले सही करो, इसको जब सही लिखोगे तो 7 - 30 √2 और i लिख लिया, इसका स्क्वायर रूट चाहिए a - ib हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो इसका सबसे पहले m निकालो, तो m निकालोगे 7 7 49, 30 का स्क्वायर 900 और 2 × 9 दूनी 1800, तो ये आ गया 1849, ठीक है। अब समस्या ये है यार, इसका स्क्वायर रूट करने में टाइम लगता है, तो स्क्वायर रूट मैंने बता रखा है, आप लोग देखो शायद वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो स्क्वायर रूट करना देखो तुम लोग इसमें भी सिखा देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, लास्ट में 9 है। 9 किसके इसके एंड में आता है, या तो 3 के एंड में आता है या 7 के एंड में आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट करने का बता रहा हूँ जो कैसे करते हैं। यहाँ लास्ट डिजिट देखो 9 है, 9 किसके एंड में आता है, 3 के एंड में आता है, 7 के एंड में आता है। 2 डिजिट हटा के अब देखो 18 किसके स्क्वायर से कम है। 18 जो है हमारे पास किसके स्क्वायर में आ सकता है भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 18 इस वाली वैल्यू में आएगा। यानी या तो ये 43 होगा या तो ये 47 होगा, या तो ये 43 का स्क्वायर रूट होगा या तो 47 का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 43 और 47 कैसे जज करेंगे। तो 45 का स्क्वायर कर लो, 5 5 = 25, 4 5 = 20, आंसर आ रहा है 20 25। वैल्यू क्या है, छोटी है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा वाला। तो ये तुम लोगों को समझाने में टाइम लगा, वैसे मैं तो तुरंत कर लेता हूँ, ठीक है। तो m = आ गया 43, क्लियर। m = कितना आ गया 43। वो वैदिक मैथ में आप लोग बाद में किसी यूट्यूब पे सर्च करो, आपको कई जगह मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ, तो लोगों ने m निकाला 1849 होता 43 का, क्लियर। अब बात करें a की, तो a बराबर अंडर रूट के अंदर 43 + 7/2 50 बटे 2 25 आ जाएगा, और 25 किसका होता है, 5 का होता है, क्लियर। b = 43 - 7/2, और भैया 43 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई होप 36 बचेगा। 36/2 कितना हुआ, 36/2, और 36/2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अंडर रूट 18, क्लियर है। √18 को क्या लिखते हो, 3√2 लिखते हो। √18 को क्या लिखते हो, 3√2। बस आपको ये करना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, +-5 - 3√2 और i। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप वैसे करते हो तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होती है। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक दो क्वेश्चन और जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, उनको
भी देखते हैं कि उनमें क्या दम है। तो देखो भाई, और कल हम लोग करेंगे इसका ओमेगा का, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते चलेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो, अब क्वेश्चन उसने पूछा है अंडर रूट के अंदर -i, इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट तरीका पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने बताया ना, अंडर रूट -i को क्या लिखोगे, अंडर रूट 0 -i लिख सकते हैं, ये हो गया a - ib की फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यहां पे m बराबर अंडर रूट, यहां तो 0 हो गया, ठीक है, यहां पे 1 हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 तो है ना कुरान, तो 0 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 आ गया। a बराबर क्या आएगा, एक बार 1 के साथ 0 ऐड करके 2 से भाग कर दो तो 1/√2। b बराबर क्या आएगा, एक बार 1 के साथ 0 सब्ट्रैक्ट करके 2 से भाग कर दो तब भी 1/√2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/√2 माइनस 1/√2 और i, या फिर 1/√2 कॉमन कर लो तो 1 - i। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस लगाना मत भूलना, सिंपल सा है। एक बार फिर से समझते हैं। लड़के कहते हैं सर धीरे पढ़ाया करो, तेज बहुत है यार, आदत हो गई थी, समझ में नहीं आता कितना धीरे करें, ठीक है। रूट के अंदर -i, रूट के अंदर -i को लिखते हो 0 - i, क्या लिखते हैं, 0 - i लिख सकते हैं, a - i भी लिख लो। m निकालोगे अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 1। a बराबर क्या आएगा, एक बार इसी वैल्यू को 0 से ऐड करके 2 से भाग कर दो तो 1/√2। b बराबर क्या आएगा, इसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करके 2 से भाग कर दो, 1/√2, इतना आ गया। a और b आ गया, आपने यहाँ पे रख दिया। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, या तो पूछा जाता अंडर रूट i और प्लस रूट -i, या तो रूट i और इंटू रूट -i, ठीक है। ये दो क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इन दो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखो भैया, तो समझना इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू रूट i की तो समझ में आ गई तुम्हें। अगर रूट i आ गया, तो अगर यही क्वेश्चन कहता रूट -i यानी रूट i, तो रूट i में क्या होता, 0 + i हो जाता, और यहाँ हो जाता a + ib, सेम वही आंसर आता, और यहाँ आ जाता 1/√2 और 1 + i। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको चाहे ये प्लस वाला बोले तब भी आ जाएगा, इनटू वाला बोले तब भी आ जाएगा, दोनों आप लोग कर लोगे। अगर प्लस वाला बोलता अंडर रूट i और प्लस रूट -i बोलता तो 1/√2 आप कॉमन कर सकते थे, 1 + i और प्लस 1 - i से i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2/√2, आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्लस माइनस तो लगाना भूलेंगे नहीं। सबको आ गया ना, कोई दिक्कत हो अगर इन क्वेश्चंस में, इस पूरे प्रोसेस में, रूट स्क्वायर रूट निकालने में मुझे बता देना, क्योंकि स्क्वायर रूट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास था, ठीक है, जो भी खास था आपके पास है, अब आपको करना है, क्या करना है, तो फिर वही अपना लास्ट स्टेप, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है, इतना मेरे लिए करो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, जिससे लोगों तक पहुंच सके। लाइक कराओ या सब्सक्राइब कराओ, इफेक्ट नहीं पड़ता मुझे, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वीडियो लोगों तक पहुंचे। वो लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। नहीं सब्सक्राइब करते हैं, उसमें भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का जो रेशियो है 60% सब्सक्राइबर देखते हैं, 40% नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। सोचो, यानी 40% बंदे ऐसे जो सब्सक्राइब ही नहीं करें, क्यों, भगवान मालिक है उनके लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले कॉन्सेप्ट के साथ। मजा आया हो तो लाइक कर देना यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।